चीन में फैले रहस्यमयी निमोनिया से क्या हमें डरने की जरूरत है? क्या यह बीमारी भारत पहुंच सकती है? क्या यह कोरोना का ही कोई वेरिएंट है? क्या चीन की लैब से एक बार फिर कोई वायरस लीक हो गया है? क्या चीन ने एक बार फिर कोई जानलेवा वायरस बना लिया है? क्या एक बार फिर दुनिया को किसी वायरस से जंग लड़नी होगी? ऐसे तमाम सवाल हैं जो आप शायद गूगल कर रहे होंगे, लेकिन इन सवालों के जवाब क्या है? चीन के इस रहस्यमयी निमोनिया को लेकर आपके जितने भी सवाल हैं, उन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सबसे पहले बात भारत की तैयारी की। चीन की इस बीमारी को लेकर केंद्र सरकार ने राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा, तमिलनाडु और कर्नाटक को अलर्ट जारी किया है। इसके बाद राज्य सरकार ने हेल्थ डिपार्टमेंट को इसके लिए तैयार रहने को कहा है और साथ ही लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। लोगों से मास्क लगाने और हाइजीन का ध्यान रखने के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखने को कहा है। स्वास्थ्य विभाग से बच्चों के इलाज के लिए तैयार रहने को कहा है। 24 नवंबर को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह एडवाइजरी जारी की गई है कि केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि फिलहाल तक भारत में ऐसा कोई केस सामने नहीं आया है, लेकिन सरकार हालातों पर नजर बनाए हुए है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री के बयान में कहा गया है कि भारत किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति के लिए तैयार है। अब यह जान लेते हैं कि चीन में आखिर चल क्या रहा है। चीन में एक बार फिर खतरनाक वायरस पैर पसार रहा है, बच्चों को निशाना बना रहा है। स्कूल बंद करने की नौबत आ गई है। बीजिंग के 800 किलोमीटर की दायरे में ये केस ज्यादा देखे जा रहे हैं। इस बीमारी को निमोनिया से मिलता जुलता बताया जा रहा है, लेकिन इसके फैलने की स्पीड निमोनिया से काफी ज्यादा है। डरने वाली बात यह है कि करीब करीब वैसे ही हालात हैं जैसे 2019 में चीन के वुहान शहर में बन रहे थे और वहीं से निकलकर कोरोना ने दुनिया भर में कोहराम मचा दिया था। ऐसा शक हो रहा है कि यह किसी कहीं दवा के परीक्षण का नतीजा तो नहीं। चीन का कहना है कि वहाँ के लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है और इसलिए यह बीमारी तेजी से फैल रही है। चीन की तरफ से कहा गया कि माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया ज्यादातर बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के कारण फैलता है, जो आमतौर पर छोटे बच्चों को प्रभावित करता है। चीन इसे बेहद सामान्य बीमारी करार दे रहा है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट बताती है कि चीन के अस्पतालों में हर रोज करीब 7000 बच्चे इलाज के लिए वहां पहुंच रहे हैं। बीजिंग के अस्पताल में एक दिन में करीब 13000 बच्चे भर्ती हुए हैं। वैसे तो निमोनिया में कफ बनता है, लेकिन इस बीमारी में कफ नहीं बन रहा है। लंग्स पर गोल चकत्ते दिखाई पड़ रहे हैं। चीन भी मान लिया है कि यह कोई रोगाणुओं से फैलने वाली बीमारी है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई इसको लेकर कोई स्पष्ट थ्योरी नहीं है। जो जानकारी है कि यह बताती है कि चीन में कठोर लॉकडाउन के कारण लोगों में इम्यूनिटी कमजोर हो गई है। अब ठंड में जब प्रदूषण से लोगों का सामना हुआ तो लोग इसे सहन नहीं कर पाए और इस रहस्यमयी निमोनिया की चपेट में आ गए। हालांकि WHO इस मामले को लेकर चीन पर डाटा शेयर करने का दबाव डाल रहा है। चीन की राजधानी बीजिंग और उसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। बच्चों को तेज बुखार है, खांसी है, जुकाम है और फेफड़ों में जलन हो रही है। मामला इस कदर बिगड़ा दिख रहा है कि WHO ने इस पर निगरानी शुरू कर दी है। WHO की ओर से बताया गया है कि चीन ने 13 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीमारी की जानकारी दी थी। इस बीमारी के लक्षण निमोनिया से मिलते जुलते हैं, लेकिन यह बीमारी बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रोमेड नाम की एक सर्विस लाइंस प्लेटफॉर्म ने दुनिया भर में अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट इसलिए जारी किया गया है क्योंकि चीन में यह रहस्यमयी बीमारी फैली हुई है, जिसकी जानकारी पूरी दुनिया को होनी चाहिए। इस प्लेटफॉर्म में दिसंबर 2019 में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी किया था। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल सका है कि यह बीमारी क्या है और इसने कब से फैलना शुरू किया है और अभी तक इस बीमारी के कारण कितने बच्चों की जान गई है। इंसानों और जानवरों में फैलने वाली बीमारियों की जानकारी रखने वाले इस प्लेटफॉर्म में अभी तक यह नहीं बताया कि यह बीमारी केवल बच्चों में फैल रही है या बुजुर्गों जवानों में फैल रही है। कुछ वक्त पहले ही चीन की ओर से यह कहा गया था निमोनिया फैलने की वजह कोरोना की पाबंदियों को हटाना है। इस रहस्यमयी बीमारी की जांच के लिए WHO ने चीन से कहा है कि उन सभी वायरसों के बारे में विस्तार से बताएं जो चीन में फैले हुए हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि यह बीमारी महामारी है या नहीं, लेकिन इस मामले की गंभीरता को देखते हुए लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने को कहा जा रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त चीन में ठंड पड़ रही है और तापमान 0 डिग्री पर पहुंच गया है, लेकिन मौसम का बीमारियों से भला क्या लेना देना कि यह अभी तक ठीक से कहा नहीं जा सकता। इसके अलावा कोरोना को लेकर चीन और WHO के बीच मतभेद सामने आ रहे हैं। WHO का कहना है कि चीन के पास बीमारी को लेकर काफी डाटा है, लेकिन वो इस डाटा को WHO के साथ शेयर नहीं कर रहा है। अब ये तो सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस चीन से ही फैला था और पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चला गया था। इस बीमारी के कारण दुनिया भर में करीब 70 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और अब एक बार फिर चीन से एक रहस्यमयी बीमारी की शुरुआत हुई है, जिससे WHO भी परेशान है। अब ये देखना होगा कि चीन इस बीमारी को वक्त रहते दुनिया को बताएगा या इसे भी कोरोना की तरह छुपाने की कोशिश करेगा। वैसे इस मामले में जो भी अपडेट आएगा वह हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।